पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। एम्बुलेंसेस को तलब कर लिया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं वो खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं मुदस्सिर। और इसकी गाड़ी के अंदर कोई शख्स है जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है। लोगों का गमो गुस्सा है। पता चला है कि अल्लाह चौक है जो वजीराबाद का मेन चौक है, वहाँ पे काफिले पर किसी ने फायरिंग की है। ये आप देख सकते हैं मनाज़िर इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं और उन्हें गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान जख्मी है और उनको शदीद चोटें आई हैं। फैसल जावेद और अहमद चट्ठा के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको शदीद गोलियां लगी। इमरान इस्माइल साहब आप कैसे हैं और इमरान खान साहब कैसे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं खान साहब के बिल्कुल साथ खड़ा होता है। कोई मर्दाना तौर पे मुझे नहीं लगी। मेरे बराबर सीधा पे फैसल जावेद खड़े हुए थे, उनको चेहरे पे लगी है। खान साहब के लगी है 3-4 गोलियां उनकी टांग पे लगी है। एग्जैक्ट काउंट नहीं बता सकता। 3-4 गोलियां आप कह रहे हैं उनकी टांग पे लगी हैं? जी हाँ जी बिल्कुल सामने बंदा खड़ा हुआ था जिसने AK-47 से फायर किया। ये फायर था स्ट्रेट खान साहब की जान लेने के लिए और जिसने भी ये किया इंशाल्लाह उसको कैफर किरदार तक हम पहुँचाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हकीकी आजादी मार्च पहले दिन लाहौर लिबर्टी मार्केट से आज तक बोल न्यूज से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। ये एक फैमिली मार्च है। इस वक्त हम कंटेनर पर मौजूद हैं। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। मार्च होगा जो बार आई लव बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए लाहौर लिबर्टी मार्केट से हुआ शानदार आगाज। उसके बाद मुरीद के, फिर कामुकी, गुजरावाला, खक्कर मंडी, हर जगह बोल की रिपोर्टिंग टीम मौजूद रही। जो बयानिया इमरान खान का है ना कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोगों को करने हैं, उसने हर चीज को पीछे छोड़ दिया। खानेवाल में राठौर महल पर काफले ने कयाम किया है। गक्कड़ के करीब सियालकोट से एक बड़ा काफला जाकर उनका इस्तकबाल भी करेगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो सिर्फ इलेक्शन डेट जा रहा है। स्ट्रेटजी इतनी जल्दी तो नहीं बता देता। कप्तान के खिताबात, आवाम का जोशो खरोश। तेरी रुकने नहीं लगी। आपने अब मेरे साथ हाथ उठा के हल्फ लेगा। वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खारियां, जेहलुम, फिर गुज्जर खान, रावलपिंडी और उसके बाद शेर इक़्तिदार इस्लामाबाद। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं। हर जगह बोल न्यूज की रिपोर्टिंग टीम मौजूद। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल, मेरे साथ हैं सुमैया रिजवान। आपको पूरे का पूरा एक झलकी जो पिछले 6 दिन से जारी और सारी है वो आपको दिखाई है कि लाहौर से लेकर गखड़ और गखड़ से आज वजीराबाद जो पहुंच रहा है आज़ादी का लॉन्ग मार्च, उससे मुतालिक पल पल की खबर, तबसरे, तज्जिए वो आपको बोल पर हम देते रहेंगे। और सिर्फ बोल पर ही है ये सब कुछ। ये जो मुदस्सिर बता रहे हैं ना, ये और किसी चैनल पर आपको इस तरह की कवरेज नजर नहीं आएगी, क्योंकि बोल ही है जो हक की आवाज़ है, जो सच की आवाज़ है, वो दिखाना चाहता है जो आप देखना चाहते हैं। और आप देखना चाहते हैं हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च। ये लॉन्ग मार्च कहाँ पहुँचा, कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, लोगों की तादाद कितनी है, वो एक अलग बात है कि सोशल मीडिया पर अपनी अपनी मर्जी की तादाद बताई जा रही है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हकायक, सच्चाई, कैमरे की आंख आपको दिखा रही है वो जो कि रियलिटी है। और हमारे रिपोर्टर्स का एक जाल है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। और ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल पर पल पल की खबर हम आपको दे रहे हैं। सही, बिल्कुल। और ख़ास बात जो हम लाहौर से लेकर आज वजीराबाद तक जो देखते आ रहे हैं सुमैया, वो ये है कि हर उम्र, हर तबके के लोग इस मार्च का हिस्सा हैं। और ख़ास तौर पर जब हम बच्चों को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, तो बड़ी हैरानी होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि हमारे स्पेशल पर्सन्स जो हैं वो भी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया है। ये वजीराबाद की सूरत हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग हुई है। अभी ये नहीं मालूमात आ सकी हैं कि फायरिंग किस तरफ से हुई है, कहाँ हुई है। अलबत्ता इमरान खान के कंटेनर के करीब ये फायरिंग का वाकया पेश आया है। आपको खबर दे रहे हैं कि इमरान खान के कंटेनर के करीब ये फायरिंग का वाकया, ये आप बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो काफिला है वो वजीराबाद की तरफ गामजन और इमरान खान के कंटेनर के करीब
फायरिंग का वाक़या पेश आया है और अब मुमकिन तौर पर यह बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में इमरान खान और इसको इर्द गिर्द से जो उनके गार्ड्स हैं, जो कारकुनान हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस कंटेनर को कवर कर लिया है, इस गाड़ी को कवर कर लिया है। इमरान खान आज कंटेनर पे मौजूद थे और वाक़या पेश आया है फायरिंग का, और फायरिंग के वाक़े के बाद अब ये बताया जा रहा है कि इस गाड़ी में मुमकिन तौर पर इमरान खान साहब जो है वो यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। ये इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया है। सिक्योरिटी ख़ासी मौजूद है पूरे रास्ते में, लेकिन उसके बावजूद ये इस किस्म का वाक़या पेश आया है। आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर ये बराह रास्त मनाजिर देख रहे हैं। आज गखर से ये काफ़िला जब रवाना हुआ है वज़ीराबाद के लिए, तो आज ये तकरीबन 4:15 बजे के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। फायरिंग के मामलात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या तफसीलात हैं, ये भी वहाँ पर मौजूद जो बोल के नुमाइंदगान हैं उनसे तफसीलात लेंगे। लेकिन ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि फौरी तौर पर वहाँ कंटेनर से अब ये अल्लाह वाला चौक है, अल्लाह वाला चौक के करीब ये फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद भगदड़ मच गई और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। एम्बुलेंस वहाँ पर जा रही हैं और एक शोर है और इस शोर में और इस भगदड़ में सूरत हाल को कंट्रोल करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। ये वज़ीराबाद है, अल्लाह वाला चौक, जहाँ पर कंटेनर के करीब ये फायरिंग हुई है। इमरान खान की गाड़ी को पूरी तरह घेरे में लेके यहाँ से निकाला गया है। पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है, एम्बुलेंसेस को तलब कर लिया गया है और यहाँ पर जो लोग हैं वो खासे गुस्से में दिखाई दे रहे हैं मुदस्सिर। और इसकी गाड़ी के अंदर कोई शख्स है जिस पर तशद्दुद किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, लोगों का गम और गुस्सा है और पुलिस इमरान खान महफूज हैं, इमरान खान महफूज हैं इस वाक़े में। ये खबर जो है बड़ी अच्छी और खुशाइंद है। इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन ये जो फायरिंग का वाक़या पेश आया है उसके बाद भगदड़ मच गई है, लोगों में गुस्सा है और एक अजीब व गरीब सूरत हाल वहाँ पर हो गई है। भगदड़ ज़ाहिर, लोग खौफजदा भी हो गए, लोग गुस्से में और इश्तियाल में आ गए हैं और अभी जो सूरत हाल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस भी मौजूद है, एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं और इमरान खान अल्लाह वाला चौक के करीब जो है वो फायरिंग का वाक़या पेश आया है और 4 कारकुनों के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं और फायरिंग के बायस भगदड़ भी मच गई। इमरान खान के बारे में बताया जा रहा है कि वो महफूज हैं। ये वाक़या जो है वो पेश आया है फायरिंग का। ताबिश भट्ट हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ताबिश, क्या हुआ है, क्या वाक़या है ये? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौलाना जफर अली खान चौक से कचाली चौक की तरफ गामजन था, तो रास्ते में अल्लाह चौक के करीब जो है फायरिंग की गई है, जिसमें रेस्क्यू जराये के मुताबिक 4 अफराद जख्मी होने का बताया जा रहा है और जबकि ये देखा गया कि लीड पुलिस की जानिब से एक जो मुलजिम था उसको गिरफ्तार करके नामलो मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ताबिश बताइए कि जब ये फायरिंग की गई, इमरान खान उस वक्त कंटेनर पर मौजूद थे और फायरिंग में निशाना किस तरफ बनाया जा रहा था? अब देखिए, बिल्कुल इमरान खान जो है वो कंटेनर पर मौजूद थे और जैसे ही फायरिंग का वाकया पेश आया तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है कंटेनर से नीचे जा चुके थे, लेकिन यही हमने देखा यहाँ पर कि अलीड फोर्स पुलिस की जानिब से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि आया कि जो फायरिंग था उसका रुख किस साइड पे था और अभी पंजाब पुलिस और अलीड फोर्स के जो जवान है वो लोगों को चेस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने इस पर फायरिंग की गई है। अच्छा, आपने कहा एक मशकूक शख्स था जिसको हिरासत में लिया गया है, क्या मजीद लोग भी हिरासत में लिए गए हैं? और जो लोगों में इश्तियाल और गुस्सा पाया जाता है तो लोग उसी शख्स को तशद्दुद का निशाना बना रहे थे पुलिस मोबाइल वैन में। अब देखिए, जब जैसे ये लीड पुलिस ने वो जो मुश्तबा मुलजिम था उसको गिरफ्तार किया तो उसके पीछे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन जो है। ठीक है, ताबिश हमारे साथ रही है, जाफर बिन यार भी हमारे साथ है, हम उनसे बात करते हैं। जाफर, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो जब वजीराबाद जफर अली चौक से आ रहा था कचहरी चौक में, तो पता चला है कि अल्लाह चौक है जो वजीराबाद का मेन चौक है, वहाँ पे काफिले पर किसी ने फायरिंग की है। और अभी हम जो कचहरी चौक में मौजूद है, हमने देखा कि एम्बुलेंस की बहुत बड़ी तादाद जो गुजरी है और कहा जा रहा था कि जो जख्मी हुआ है फायरिंग में उनको लेके जा रही है। पुलिस की एक भारी नफरी जो है अल्लाह चौक की तरफ गई और वहाँ से गाड़ियाँ जो एम्बुलेंस आ रही है और बताया जा रहा है कि शायद 4 लोग अभी तक जख्मी है, लेकिन अभी तक ये इतला
इत्तलात उस कंफर्म नहीं की जा सकती कि कौन उसमें जख्मी हुआ है, क्योंकि एम्बुलेंस बड़ी स्पीड से यहाँ से गुजर के गई है और कारकुनान की एक बड़ी तादाद है। कैमरामैन अल्ताफ दिखा रहे हैं कि जो कचहरी चौक है यहाँ पे इमरान खान ने खिताब करना था, वो जफर अली चौक पे आ रहे थे और यहाँ पे कारकुनान जमा था उनका इस्तकबाल करने के लिए। लेकिन अभी यहाँ पे जो इंतजामिया की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है, जो वहाँ से गाड़ियाँ आई वो बड़ी स्पीड से थी और बाद में ये अनाउंसमेंट कर दी गई कि कोई वाकया पेश आया है और मालूम हुआ है कि किसी की जानब से वहाँ पे फायरिंग की गई कंटेनर पर और जो लोग जख्मी हुए हैं उनको हॉस्पिटल तो शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अब वहाँ की क्या सूरत है ये थोड़ी देर में मालूम हो जाएगी। कितने लोग हैं, कौन लोग हैं, अभी उस बारे में कोई बात करना मुनासिब ना होगा। जी ठीक है। अच्छा जाफर, ये क्या इत्तलात आ रही हैं कि कंटेनर्स पर जो है वो फायरिंग की गई? आप जहाँ पर मौजूद हैं ये आगे वाला यहाँ पर अभी कंटेनर ने पहुँचना था, कैसा ही है? जी बिल्कुल, आपने ठीक है। ये कचहरी चौक है जो वजीराबाद का है, तो कंटेनर क्योंकि जफर अली खान चौक से आगे आ रहा था शहर की तरफ, रास्ते में एक मेन उनका चौक आता है, वहाँ पे अभी ऐलान थोड़ी देर कबल ऐलान किया गया था कि कंटेनर वहाँ पे पहुँच चुका है। लेकिन उसके चंद मिनट बाद दोबारा अनाउंसमेंट की गई कि कोई हादसा पेश आया, जिसके बाद हमने देखा कि एम्बुलेंसें जो है उस तरफ से आ रही जिस तरफ से खान साहब ने आना है। ये जो मेरे पीछे आप रोड देख रहे हैं, ब्रिज देख रहे हैं, ये वो पॉइंट था जहाँ पे खान साहब ने आकर रुकना है, कंटेनर उनका रुकना है। इस जगह पे उन्होंने स्पीच करनी है, लेकिन स्पीड से बड़ी तेजी से यहाँ पे जो है एम्बुलेंस से यहाँ से गुजर के गई हैं, पुलिस वाली गाड़ियां गुजर के गई हैं और अभी इस बात को कंफर्म किया जा रहा है कि कितने जाफर ये बताएं, आप यहाँ मौजूद थे, दूसरी तरफ से आपने ये सारी सूरत हाल खुद देखी और अब कंटेनर कहाँ है इमरान खान का? जी मैं जिस तरह आपको बता रहा था कि मैं एग्जैक्ट उस पॉइंट पे मौजूद नहीं हूँ मैं, क्योंकि कचहरी चौक में जो जहाँ पे खान साहब ने आज मरकजी आखिरी तकरीर करनी थी आज के रोज़ की, वहाँ पे मौजूद हूँ और वहाँ से हमें ये इत्तलात मौसूल हुई और बाकायदा इंतजामिया की जानब से कहा गया, बल्कि कैमरामैन अल्ताफ को कहूँगा कुछ गाड़ियाँ, ये एम्बुलेंस आ रही है और तेज़ी से लोग जो आगे उनको पीछे किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इसमें भी कोई जख्मी है जिसको उस वहाँ कंटेनर से लाया जा रहा है। ये अल्ताफ आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरामैन के लाइव, वहाँ उस तरफ से गाड़ियाँ आनी थी जो आपको सामने ब्रिज नजर आ रहा है, जहाँ पे लोग खड़े हैं, कारकुन खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ से लोग अभी आ रहे हैं, ये एम्बुलेंस जा रही है, इसको डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इस मरीज को मुंतकिल किया जा रहा है और अभी कबल वक्त होगा कुछ कहना कि एग्जैक्ट कितने लोग जख्मी थे, उनके नाम क्या है कभी, क्योंकि अभी उस वक्त तरह पता नहीं चल रहा। गाड़ियाँ वहाँ से आ रही है और अभी वो थोड़े फासले पे, क्योंकि एम्बुलेंस 3 से 4 गुजर के गई है और कहा जा रहा है कि शायद 4 लोग हैं, लेकिन कंफर्म नहीं किया जा सकता। जी ठीक है जाफर बिन यार, ये भी बताइएगा कि जहां आप हैं, आपने कहा कि मैं थोड़ा दूर हूं और इस्तकबालिया कैंप जहां पर थे उस तरफ ये फायरिंग हुई, अल्लाह वाला चौक या अल्लाहू चौक जिसका आप नाम ले रहे हैं, कितना फासला है जहाँ पर आप खड़े हैं और उस चौक जहाँ पर फायरिंग हुई है उससे? जी बिल्कुल बड़ा थोड़ा सा फासला है, ये ब्रिज है जो दरमियान में है, वहाँ से खान साहब का कंटेनर आना था और इसी ब्रिज पर रुक जाना था। तकरीबन ये 1 किलोमीटर का ब्रिज, 1 किलोमीटर से कम है ब्रिज है और मेन वो चौक पे पहुँच गए थे, वो वजीराबाद का मेन चौक है, उसके आगे ये ब्रिज आ जाता है जहाँ से खान साहब ने आना था और एग्जैक्ट इस पॉइंट पे कचहरी चौक में आना था और आज की उनकी जो शेड्यूल था उसका जो आज के दिन की आखिरी तकरीर थी वो यहाँ पे होनी थी और यहाँ पे जो है आज इख्तिताम पजीर हो जाना था, कल यहाँ से दोबारा होना था। लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, कारकुनान यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की जानब से, पुलिस की जानब से उनको कहा जा रहा है कि इस तरह की कोई बदमज़गी ना पेश हो, उनको रोकने की कोशिश कर लिया। लेकिन जिस तरह ये लोगों को इत्तलात मौसूल हो रही है, लोग गुस्से में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कंटेनर क्योंकि यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा और ना ही खान साहब के जो काफिले में लोग थे वहाँ उस तरह नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नारेबाजी शुरू हो गई है और लोग इंतज़ार कर रहे हैं खुदा ना खासा कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, किसी की जान कोई किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता इत्तलात मौसूल हो रही हैं और जो हमारी टीम बोल खान साहब के कंटेनर के साथ ही शायद जैमरों की वजह से उनसे भी रब्ता थोड़ा मुश्किल हो रहा था, मैंने जानने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जैमर लगे होते हैं मामले में थोड़ी रुकावट आ रही थी। अच्छा जाफर हमारे साथ रहिएगा, ताबिश भट्ट की जानिब दोबारा चलते हैं, उनसे सूरत हाल पूछते हैं। ताबिश क्या मालूमात है आपके पास अभी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर जिस पॉइंट पर मैं मौजूद हूँ कुछ देर कबल जो है यहाँ पर जो है फायरिंग की गई थी और ये अल्लाह वाला चौक है, मेरे कैमरामैन अगर जहांजेब आपको दिखा रहे हो तो ये मेन एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पर अल्लाह चौक के करीब जो है फायरिंग की गई है, जिसके बाद जो है भगदड़ सी बच गई है और रेस्क्यू दराए का ये कहना है कि 4 अफराद जो है इसमें जख्मी हुए हैं और जख्मी करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिए गए और मरकजी स्टेज से यही अनाउंसमेंट हो रही है कि आप 7 लॉन्ग मार्च के चलेंगे और इमरान खान बिल्कुल जो है खैरियत से है, वो नीचे मौजूद है और कंटेनर से इस तरह की अनाउंसमेंट जो है वो हो रही है। कैमरामैन आपको
जहाँ जेब आपको दिखा रहे होंगे, तो वो मेन अल्लाह चौक है, जहाँ पर जो है कुछ देर कबल जो है फायरिंग की गई कुछ शरपसंद नासर की जानिब से। और वो कंटेनर जो है वो भी अगर आपकी बोर्ड की स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे ही फायरिंग हुई है इमरान खान जो है वो नीचे जो है जो नीचे में रेस्ट एरिया बनाया वहाँ पर जा चुके हैं। जी ठीक है, ताबिश हमें आगाह कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर अल्लाह चौक पर मौजूद हैं। ताबिश आपसे मज़ीद तफसीलात लेंगे, हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस वक्त कंटेनर से मुसलसल अनाउंसमेंट हो रही है कि इमरान खान महफूज हैं और तमाम लोग जो है वो काफ़िले के साथ चलेंगे। लेकिन इससे पहले ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है। फायरिंग के वाक़े के नतीजे में अब तक इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि 4 अफराद ज़ख्मी हैं। मज़ीद इस हवाले से तफसीलात आएंगी तो बताएंगे, लेकिन इमरान खान के कंटेनर के बिल्कुल ये करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है और फायरिंग के वाक़े में इमरान खान महफूज रहे हैं। लेकिन कुछ मनाजिर ऐसे हैं कि बिल्कुल कंटेनर के ऊपर लग रहा है कि फायरिंग का वाक़या हुआ है कि कुछ अफराद जो हैं उन पर कुछ निशानात भी इस तरह के धब्बों के नजर आ रहे हैं जो कंटेनर पर हैं। मुदस्सिर के सब महफूज हों और सबकी जान महफूज हो, और यही हम उम्मीद करते हैं। ताबिश, मुझे ये बताइएगा, ये कुछ मनाजिर हमारे सामने है, क्या इमरान खान को गाड़ी में शिफ्ट किया? ये आप देख सकते हैं मनाजिर, इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं और उन्हें गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा है। इमरान खान को फौरी तौर पर कंटेनर से निकाल के जो दीगर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके साथ गाड़ी में मुंतकिल किया गया और जो उनकी सिक्योरिटी थी उसने हिसार में ले लिया। इमरान खान की गाड़ी को फौरी तौर पर इमरान खान को मुंतकिल किया गया। इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं। ये एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये फायरिंग का वाक़या पेश आया और इस फायरिंग के वाक़े में कुछ कारकुनान के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं, लेकिन इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं और उनको बाहिफाजत कंटेनर से गाड़ी में मुंतकिल कर दिया गया है। और ये इमरान खान इस गाड़ी में सवार थे और इर्द गिर्द उनके तमाम जो गार्ड्स हैं, जो एलीट है, उन्होंने उसको घेरे में लिया हुआ है। रास्ता क्लियर करके उनकी गाड़ी को आगे ले जाया जा रहा है और अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं कि इमरान खान महफूज हैं। इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। बाकायदा तौर पर ये ऐलानात भी किए गए। ये मनाजिर आपने बोल में देखे हैं, जो कंटेनर से वो नीचे उतरे हैं, उतरने के बाद वो अपनी गाड़ी में शिफ्ट हुए हैं और उसके बाद रास्ते को क्लियर किया जा रहा है कि इमरान खान को फौरी तौर पर इस कंटेनर से जो है वो महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए। इमरान खान के कंटेनर पर वज़ीराबाद में अल्लाह चौक पर यह फायरिंग का वाक़या पेश आया है, लेकिन इमरान खान खुशकिस्मती से महफूज रहे हैं और उनको फौरी तौर पर गाड़ी में जो है वो मुंतकिल किया गया है और गाड़ी में मुंतकिल करने के बाद उनको अब ले जाया जा रहा है। ये मनाजिर हैं, आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो आज गखर से वज़ीराबाद पहुँचे थे। वज़ीराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर उनका जो है वो इस्तकबाल किया जा रहा था। मुख्तलिफ चौक चौराहों पर उनकी तकारीर थी और अब वो आखिरी जो कचहरी चौक है वहाँ पर उन्होंने पहुँचना था अल्लाह चौक से, लेकिन उससे पहले अल्लाह चौक के करीब उनकी कंटेनर पर फायरिंग की गई है और इमरान खान जो है वो महफूज रहे हैं। ये इमरान खान पर एक हमला तस्वुर किया जा रहा है, लेकिन वो खुशकिस्मती से महफूज रहे हैं और कंटेनर से इमरान खान को अब नीचे मुंतकिल किया गया है और अपनी गाड़ी में इमरान खान जो है वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। अच्छा, हम जरा ताबिश भट्ट से बात करते हैं। ताबिश, बताइएगा, इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं और जो फायरिंग की गई वो कहाँ पर है? अच्छा, यहाँ पर आपको मैं बता दूं नाज़रीन कि डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान मामूली ज़ख्मी हुए हैं लेकिन वो बिल्कुल महफूज हैं, उनको फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया है। इमरान खान मामूली ज़ख्मी हुए हैं। ताबिश से बात करते हैं। ताबिश, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल जो मरकजी कंटेनर है, कैमरामैन जहांजेब आपको जूम करके दिखा रहे होंगे, हम कंटेनर से कुछ फरलांग के फासले पर मौजूद है। इमरान खान को अब दूसरी गाड़ी में मुंतकिल कर दिया गया है। जितने भी सीनियर लीडरशिप थी उनको भी जो उमर, जिसमें उमर चीमा थे, गवर्नर इमरान इस्माइल थे जी, कंटेनर के बिल्कुल साथ एम्बुलेंस भी जो है, जो जख्मी लोग हैं उनको करीबी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में एक भगदड़ सी मच गई है और कुछ कारकुन जो है, कैमरामैन जहांजेब आपको दिखा रहे होंगे, वो वापस जा रहे हैं। लेकिन यही अनाउंसमेंट की जा रही है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल महफूज हैं और आप लोगों ने घबराना नहीं है और आप लोगों ने जो है ये मार्च इस्लामाबाद की तरफ लेकर जाना है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कहा गया है ताबिश के इमरान खान जख्मी हुए हैं, तो उनको कहां और किस अस्पताल मुंतकिल किया गया है?
अब देखिए ये कहना कुछ कबलस वक्त होगा, क्योंकि हम कुछ फरलांग के फासले पर सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया उस एरिया को, तो वहाँ पर जाना हमारी उस तरह एक्सेस नहीं है। लेकिन हम कैमरे से ज़रूर दिखा सकते हैं, एम्बुलेंस वहाँ पर ज़रूर खड़ी है। लेकिन अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा कि इमरान खान कितने ज़ख्मी हुए हैं, ये इमरान खान के कहाँ पर चोट लगी है। लेकिन ये कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से कि जो फायरिंग है वो कंटेनर की तरफ की जाए और 2 से 3 लोग जो है कंटेनर से भी जख्मी हुए हैं, जिनको करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, ताबिश हमारे साथ ही रहिए। अपने नाजरीन को हम सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या यह पेश आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफिला जो कि वज़ीराबाद की जानिब रवा दवा था और अल्लाह चौक पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें ये इतलात मौसूल हो रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से बताया गया है कि मामूली ज़ख्मी हुए हैं इमरान खान, लेकिन कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। जैसी इस पर मुसद्दिक़ा इतलात आती हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको मुसद्दिक़ा इतलात दें कि क्या सूरत हाल वहाँ रही है। लेकिन कंटेनर्स पर भी कुछ लोगों को के ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं कि कुछ लोग कंटेनर पर भी ज़ख्मी हुए हैं। जी ताबिश, ठीक है। देखिए बिल्कुल, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जिनमें भगदड़ मच गई थी वो दोबारा जो आना शुरू हो गया। मैं कैमरा में जानजेब को कहूँगा वो दिखा सके आपको कि तमाम लोग जब फायरिंग हुई थी तो ये लोग अल्लाह चौक से कचहरी चौक की तरफ भाग गए थे, लेकिन अब दोबारा जो है वो तमाम लोग जो है कारकुन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो दोबारा अल्लाह चौक की तरफ जा रहे हैं। और जो मरकजी कंटेनर है उससे यही अनाउंसमेंट हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुन हैं वो यहाँ पर जो है पहुँचना शुरू हो जाए और जितने भी लोग जो आगे पीछे डिस्पर्स हुए थे वो दोबारा जो है उस एरिया पर जाना शुरू हो गए हैं। एलीट फोर्स यहाँ पर मौजूद है, पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की 12 नफरी जो है वो उन्होंने इस एरिया को कार्डन ऑफ कर दिया है। लेकिन अभी जख्मियों के हवाले से कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा, क्योंकि जब हमने ये वाकया देखा तो उसी वक्त जो है एम्बुलेंस, जितनी भी एम्बुलेंस थी वो हमारे पास से ज़रूर गुजरी है, लेकिन उनकी इंजरी के हवाले से अभी कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। क्या है कि किस हद तक जख्मी हुए। अभी भी कैमरा में अगर आपको दिखा रहे होंगे मरकजी कंटेनर के साथ जो है 2 एम्बुलेंसें जो है वो ज़रूर खड़ी हैं और वहाँ उसमें जो है ज़ख्मियों को मुंतकिल किया जा रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे जो उस भगदड़ से कचहरी चौक की तरफ भागे थे, अब वो लोग दोबारा जो है अल्लाह चौक की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मेन से ऐसे अनाउंसमेंट यही की जा रही है कि तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है दोबारा अल्लाह चौक पहुँचे। जी ठीक है, ताबिश हमारे साथ रहिए। आपको खबर दे रहे हैं, सूरत हाल ये है कि इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाक़या पेश आया अल्लाह चौक पर। अभी गैर मुसद्दिक़ा इतलात आ रही हैं कि कई लोग कंटेनर पर भी ज़ख्मी हुए हैं। इमरान खान के ज़ख्मी होने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम आपको मुसद्दिक़ा इतलात पहुँचाएँ। इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं। आपने मनाजिर भी देखे बोल पर कि इमरान खान को बाहिफाजत कंटेनर से गाड़ियाँ मुंतकिल किया गया और गाड़ी में मुंतकिल करने के बाद इमरान खान को यहाँ से ले जाया गया है बाहिफाजत। इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं और वो सेफ हैं और बार बार ये कहा जा रहा है, ऐलानात किए जा रहे हैं कंटेनर से कि इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं। लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप अपना लॉन्ग मार्च जारी रखें, परेशान ना हो। लेकिन ये जो सूरत हाल है यकीनन परेशान कुन है और भगदड़ भी मच गई इस फायरिंग के वाक़े के बाद। पुलिस वहाँ पर, पुलिस ने लोगों को वहाँ से हटाया भी। नीचे हो गया, इमरान खान जख्मी है और उनको शदीद चोटें आई हैं और तमाम लोग इसी तरह से बदला लिया जाएगा। फवाद चौधरी की गुफ्तगू आप बोल न्यूज़ पर सुन रहे थे। उन्होंने तस्दीक की है कि इमरान खान को चोटें आई हैं, वो ज़ख्मी हैं और उन्हें मुंतकिल किया गया है। फवाद चौधरी बोल न्यूज़ गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कन्फर्म किया है इमरान खान के ज़ख्मी होने के हवाले से। आप मुख्तलिफ मनाजिर देख रहे हैं। एलीट फोर्सेस पुलिस जो है वो उन मुल्ज़िमान के पीछे जिन्होंने फायरिंग की है उनको पकड़ने की कोशिश कर रही है। वो मनाजिर जो कंटेनर के हैं जहाँ ऊपर फायरिंग की गई और हमने ये देखा फैसल जावेद और कुछ और रहनुमाओं के कपड़ों पर खून के धब्बे भी वो नजर आए। लेकिन ये मंजर जो है इमरान खान जहां उन्हें गाड़ी में शिफ्ट किया जा रहा है, उनकी टांग पर पट्टी भी बंधी हुई है और कहा गया कि उनको गोली लगी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के बुज़दिलों को मैं मैसेज देती चलूं, हम कितने लोगों को मारोगे, कितने इमरान खान अल्लाह के करम से इस 22 करोड़ अवाम की उम्मीदों के सदके, हम माओ बहनों बेटियों की दुआओं के सदके, अल्लाह का शुक्र वो ठीक है। लेकिन तुम लोग अभी आप देख रहे हैं मुसर्रत इकबाल चीमा गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये
जो इस तरह के हमले हैं ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। और जिस तरीके से अभी फवाद चौधरी बता रहे थे कि इमरान खान ज़ख्मी हुए हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है कि इमरान खान मामूली ज़ख्मी हुए हैं। उनको बाहिफाजत कंटेनर से गाड़ियाँ मुंतकिल किया गया और यहाँ से लेके जाया गया है। ज़ाहिर जब ये सूरत हाल पैदा हुई और फायरिंग का वाक़या पेश आया और लोगों की ज़ख्मी होने की इत्तलात आई, इमरान खान के ज़ख्मी होने की इत्तलात आई, तो फौरी तौर पर इमरान खान को यहाँ से मुंतकिल किया गया। कुछ गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात मज़ीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ज़ख्मी होने की भी, लेकिन फवाद चौधरी ने इमरान खान के हवाले से तस्दीक कर दी है कि इमरान खान को शदीद चोटें आई हैं। फवाद चौधरी ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में ये कहा है कि इमरान खान ज़ख्मी हुए हैं, उनको शदीद चोटें आई हैं और इमरान खान को यहाँ से मुंतकिल किया गया है और फौरी तौर पर उनको कंटेनर से गाड़ी मुंतकिल किया गया। हिफाजती हिसार में उनकी जो सिक्योरिटी थी, कारकुनान थे, रहनुमा थे, फौरी तौर पर इमरान खान को कंटेनर से गाड़ी मुंतकिल किया गया। ये वज़ीराबाद से पहले अल्लाहू चौक है नाजरीन, जहाँ पर ये फायरिंग का वाक़या पेश आया। ये कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि मुबैना शख्स जिसे हिरासत में लिया गया है, जिसकी जानिब से फायरिंग की गई, क्या मज़ीद भी गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इस बारे में कहना कुछ भी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि अब इमरान खान बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन वो कुछ ज़ख्मी हुए हैं। फवाद चौधरी के मुताबिक उन्हें शदीद चोटें आई हैं लेकिन वो महफूज हैं। और ये मनाजिर भी आपको हम उस वक्त के दिखा रहे हैं जब कंटेनर से इमरान खान को फौरी तौर पर गाड़ियाँ मुंतकिल किया गया और गाड़ी को बाहिफाजत इमरान खान को यहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया। फौरी तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप थी उसने इमरान खान को यहाँ से मुंतकिल किया, लेकिन कुछ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनके भी ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी यहाँ पर फ़ौरन पहुँची, एम्बुलेंसेस पहुँची, जो भगदड़ और क्योस और जो एक परेशानी फैल गई थी वो फौरी तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश की गई। उस वक्त के मनाज़िर जब इमरान खान कंटेनर से गाड़ी मुंतकिल हो रहे थे, उन्होंने हाथ हिलाया वहाँ मौजूद कारकुनान को। ज़ख्मी है इमरान खान, आप देख सकते हैं कि उनकी टांग पर पट्टी बंधी हुई है और उन्हें गाड़ी में मुंतकिल फौरी तौर पर किया गया है। ये अपनी उनकी टांग आप देख सकते हैं जो कि ज़ख्मी दिखाई दे रही है और इमरान खान पर यह हमला किया गया, इसको हमला तस्वुर किया जा रहा है। और ये कातिलाना हमला नाकाम हुआ है इमरान खान पर, उनके साथियों पर, उनके कंटेनर पर यह कातिलाना हमला किया गया जिसमें उनके साथी जो हैं वो ज़ख्मी भी हैं। इत्तलात हैं कि फैसल जावेद और अहमद चट्ठा दोनों शदीद ज़ख्मी भी हुए हैं। इमरान खान पर भी यह कातिलाना हमला, लेकिन उनके टांग में ये गोली लगी है। शदीद ज़ख्मी इमरान खान हैं जिन्हें अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया गया है। वज़ीराबाद पहुँचने पर इमरान खान का काफ़िला जिस पर यह कातिलाना हमला किया गया है और यह हमला नाकाम हुआ है। इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई, उनके साथियों पर फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं जिसमें इमरान खान सर फहरिस्त शामिल हैं। फैसल जावेद और अहमद चट्ठा उनके भी ज़ख्मी होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं कुछ ही देर पहले कि जब इमरान खान ज़ख्मी हुए हैं लेकिन हौसला उसके बावजूद बुलंद है। पहले उन्होंने हाथ हिलाया कर जवाब दिया, फिर वही अंदाज जो उन्होंने मुट्ठी बंद करके अपने हौसले का इजहार किया, फिर उनके साथियों ने कंटेनर से गाड़ी में मुंतकिल किया है और उनके टांग पर ये पट्टी आप देख भी रहे हैं जो नज़र आ रही है जहां पर गोली इमरान खान को लगी है। और इमरान खान हौसले में हैं और कहा जा रहा है कि वो महफूज हैं, शदीद ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं लेकिन फैसल जावेद और अहमद चट्ठा के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको शदीद गोलियां लगी। सिक्योरिटी जो है वो मुसलसल साथ चल रही, लेकिन उसके बावजूद आज यहाँ पर कातिलाना हमला की कोशिश की गई है इमरान खान पर और इस कातिलाना हमले को फौरी तौर पर नाकाम भी बनाया गया है। और अब उन हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए भी फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ये फैसल जावेद जो हैं वो भी आप देख रहे हैं मनाजिर जो ज़ख्मी हुए हैं और उनके चेहरे पर भी ये निशान हैं और उनके कपड़े खून आलूद हुए। फैसल जावेद के साथ बिल्कुल इमरान खान साथ मौजूद होते हैं। अहमद चट्ठा को मकामी क़यादत जहां पहुंचती है ये कंटेनर, तो मकामी क़यादत जो है वो वहां पर मौजूद होती है। अच्छा, हमारे नुमाइंदे इखलाक बाजवा मुदस्सिर, हम उनसे जरा सूरत हाल जानते हैं। इखलाक, बताइएगा क्या सूरत हाल अभी आप देख रहे हैं? जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर कबल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर जो है वो हमला किया गया है उनके कंटेनर पर, जिससे 5 से 6 लोग जो हैं वो जख्मी हुए, जिसमें साबिक गवर्नर सिंध इस्माइल जो है वो इमरान इस्माइल वो भी जख्मी हुए, जबकि अहमद खान चट्ठा उनको गोली लगी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी गोली लगी है। और जराये के मुताबिक
जो हमलावर था वो गिरफ्तार हो चुका है, जबकि एक शहरी जो है वो भी जाँ बहक हुआ है। ये वो दिलेर शहरी था जो जिसने जब हमलावर ने फायरिंग की, जैसे ही तो उसने उसको लपक के जबड़ने की कोशिश की, तो उसका हाथ जो है वो घूम के उसके सर पर लगा, जिसकी वजह से वो मौके पर भी जाम हाथ हो गया। आज से कुछ देर कबल जो है तो ये एक ही मुबैना तौर पर ये एक ही हमलावर इखलाक बताया जा रहा है जिसको गिरफ्तार किया गया है, या और भी लोग थे उसके साथ? जिस राय के मुताबिक यहाँ पर जो शहरी है उनका ये कहना है कि 2 लोग थे हमलावर, एक भाग गया है, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज से कुछ देर कबल जब जो हकीकी आजादी मार्च का काफिला अल्लाह वाला चौक पर पहुंचा, तो एकदम से जो है वो फायरिंग की आवाजें यहाँ पर आईनी शाहिद जो है उनके मुताबिक हमलावर 2 थे। एक के पास जो है वो 30 बोर का पिस्टल था, जबकि दूसरे के पास सेमी ऑटोमेटिक थी। पहले जो फायरिंग की गई वो सेमी ऑटोमेटिक जो राइफल है उससे की गई, और जिसके बाद जो है वो जो 30 बोर का जो मोजर होता है उसके जरिए जो है वो फायरिंग की गई, और ये डायरेक्ट फायरिंग जो है वो कंटेनर पर की गई, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान। अच्छा, फारूक हबीब साहब हमारे साथ हैं, हम जरा पहले उनसे बात करते हैं। फारूक साहब, क्या इत्तलात हैं इमरान खान के हवाले से और दीगर रहनुमाओं के हवाले से? देखिए, काफी हमारे जो कंटेनर पे लोग थे उनको जो इतलात वहाँ से आ रही हैं वो जख्मी है। खान साहब के भी जो टांग के ऊपर जो है वो गोली लगी है। हाँ। आप देख सकती हैं कि जब वो बैठे हैं गाड़ी में, उनकी पट्टी भी जो है वो बंधी हुई है, और खुद चल के जो है वो गाड़ी में बैठे हैं। अल्लाह ताला उनकी जिंदगी को महफूज रखे। ये बुज़दिल लोग हैं, ये बुज़दिलाना इनकी कार्रवाई है, इनकी बुज़दिलाना हरकत है। इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। इन्होंने देखा है कि इमरान खान का इनकी जान को तो मुसलसल खतरात लाहक से, ये किसी से ढकी छुपी चीज तो नहीं है। और ये वही लोग हैं जिनको जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं, जो बार बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इमरान खान का जो है वो सर कुचल देना चाहिए, इमरान खान को जो है वो रास्ते से हटा देना चाहिए, ये वो लोग इसके जिम्मेदारान हैं। और मैं समझता हूँ कि ये इस तहरीक का रास्ता जो है वो किसी सूरत नहीं रोक सकते। इमरान खान एक दिलेर बहादुर माँ का बेटा है। इमरान खान पाकिस्तान की जंग लड़ने निकला है। ये इमरान खान का रास्ता रोकना चाहते हैं। इमरान खान 22 करोड़ अवाम की जान है। इस जान को कुछ हुआ तो 22 करोड़ अवाम की जान को जो है वो तकलीफ पहुंचेगी। तो फारूक हबीब साहब, अभी आपने कहा कि इमरान खान की टांग पर गोली लगी है, अपनी खैर में रहे। हाँ, टांग पर आपने कहा गोली लगी है, तो उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। मैं अभी बिल्कुल उनको जो हॉस्पिटल जो है वो उनको मुंतकिल किया गया है, वहाँ पर मूव किया गया है। मैं भी अभी आपकी तरह वहाँ से इतलात ले रहा हूँ। मैं खुद कंटेनर के ऊपर मौजूद नहीं था। मोबिलाइजेशन के सिलसिला में मैं फैसलाबाद आया हुआ था। मैं भी वहीं से इतलात ले रहा हूँ। आपके साथ जैसी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारे पूरे पाकिस्तानियों के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा है, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि जो लोग जिम्मेदार हैं। फवाद साहब, आप मालूमात कीजिए, हम आपसे इस हवाले से भी मालूमात फिर लेंगे। शुक्रिया आपका। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और कुछ ही देर पहले यहीं पर कंटेनर पर मौजूद फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है। इस हमले से मुताल्लिक क्या उन्होंने बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। इमरान खान जख्मी है और उनको शदीद चोटें आई हैं, और तमाम नीचे हो गया। इमरान खान जख्मी है। अच्छा, इमरान इस्माइल साहब हमारे साथ हैं। इमरान इस्माइल साहब, आप कैसे हैं और इमरान खान साहब कैसे हैं? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैं खान साहब के बिल्कुल साथ खड़ा होता है। कोई मर्दाना तौर पे मुझे नहीं लगी। मेरे बराबर सीधा पे फैसल जावेद खड़े हुए थे, उनको चेहरे पे लगी है और खासा खून उनका बह रहा था। और खान साहब के लगी 3-4 गोलियां उनकी टांग पे लगी हैं। एग्जैक्ट काउंट नहीं बता सकता, लेकिन जो एक सामने बिल्कुल 3-4 गोलियां आप कह रहे हैं उनकी टांग पे लगी हैं? जी हाँ, जी। और बिल्कुल सामने बंदा खड़ा हुआ था जिसने AK-47 से फायर किया। स्ट्रेट फायर उसने किया, और ये फायर मैं आपको ये बता दूं कि ये फायर को खान साहब को डराने के लिए या उनकी टांग पे गोली मारने के लिए नहीं था। ये फायर था स्ट्रेट खान साहब की जान लेने के लिए, और जिसने भी ये किया इंशाल्लाह उसको कैफर किरदार तक हम पहुंचाएंगे। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि सामने खड़े हुए शख्स ने जो है वो फायरिंग की, तो खान साहब पर जब फायरिंग, आप लोगों पर फायरिंग हुई, आपको फ्रंट पे आप तमाम लोग मौजूद थे, तो क्या उस वक्त सिचुएशन थी इमरान साहब? सिचुएशन तो पैनिक की होनी है, जंग होगी, सामने गोली लगेगी, गोलियां चल रही होंगी, गोली लगेगी तो सिचुएशन काम तो हो नहीं सकती। पैनिक सिचुएशन थी। लोगों ने खान साहब के जो उनके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने बड़ा अच्छा उन्होंने कवर किया खान साहब को, खासतौर से अहमद न्याजी और ये जो
अली और ये सब खान साहब के साथ, इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने कवर खान साहब को किया। इमरान इस्माइल साहब, मैं चाहती हूँ आप दोबारा तस्दीक करें। आपने कहा इमरान खान को 3 से 4 गोलियां लगी हैं, एक AK-47 इस्तेमाल की गई है, डायरेक्ट सामने से फायर किया गया। जी हाँ, बिल्कुल यही कहा। और उनकी हालत कैसी है? AK-47 था या कोई दूसरा ऑटोमेटिक वेपन था, लेकिन वो तो एक ग्लांस में तो आप इतना नहीं जज कर सकते कि क्या था वो। G3 थी या AK-47 थी, बट ऑटोमेटिक वेपन था, क्योंकि गोलियां जो है वो ठक 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 इस तरह फायर नहीं हुआ, वो एक मुतवातिर जैसे बर्स्ट मारा जाता है, पूरा बर्स्ट मारा। सही। अब AK-47 में तो ब्रस्ट हो गया, लेकिन एक चीज जो है, जब इमरान खान नीचे उतरे हैं तो बड़े हौसले में थे, वो हाथ भी हिला रहे थे अपने मखसूस अंदाज में, जैसे खान साहब का हौसला बहुत बुलंद है। जब वो वहाँ कंटेनर पर गिरे हैं ऊपर, उस वक्त भी मैं उनके साथ नीचे गिरा था और भी लोग थे, और उस वक्त भी वो सबको ये कहते कि स्टे काम, आराम से रुको, आराम से करो। हालांकि उनकी टांग में गोली लगी थी और ही वाज ब्लीडिंग वेरी बैडली। सही। अब अहमद खान चट्टा भी के बारे में कि उनको भी गोलियां इमरान खान साहब की तरह लगी हैं। मैं जहाँ तक देख सका हूँ, अहमद चट्टा को पेट में गोली लगी है। अच्छा। और वो दो गोलियां बुलेट्स में देख सका, या जो खून की जहाँ से बह रहा था उसमें देख सका। तो अभी आप लोग कहाँ हैं? अस्पताल मुंतकिल किया गया इमरान खान साहब को? अभी जी हाँ, खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया। हम अभी कंटेनर से निकले, उधर ही जा रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। दुआ करें। जी बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हकीकी आजादी मार्च पहले दिन लाहौर लिबर्टी मार्केट से आज तक बोल न्यूज से लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग। ये एक फैमिली मार्च है। इस वक्त हम कंटेनर पर मौजूद हैं। हकीकी आजादी मार्च जो है GG रोड पर रवां दवा है। मार्च होगा जो बार आई लव बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए लाहौर लिबर्टी मार्केट से हुआ शानदार आगाज। उसके बाद मुरीद के, फिर कामुकी, गुजरावाला, खग्गर मंडी, हर जगह बोल की रिपोर्टिंग टीम मौजूद रही। जो बयानिया इमरान खान का है ना कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोगों को करने हैं, उसने हर चीज को पीछे छोड़ दिया। खानेवाल में राठौर महल पर काफले ने कयाम किया है। गक्कड़ के करीब सियालकोट से एक बड़ा काफला जाकर उनका इस्तकबाल भी करेगा। इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा है। यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो सिर्फ इलेक्शन डेट जा रहा है, स्ट्रेटजी इतनी जल्दी तो नहीं बता देता। कप्तान के खिताबात, आवाम का जोश व खरोश। तेरी रुकने नहीं लगी, आपने अब मेरे साथ हाथ उठा के हल्फ लेगा। वजीराबाद, गुजरात, लाला मूसा, खारियां, जेहलुम, फिर गुज्जर खान, रावलपिंडी और उसके बाद शेर इक़्तिदार इस्लामाबाद। बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ, जबरदस्त कवरेज कर रहे हैं। हर जगह बोल न्यूज की रिपोर्टिंग टीम मौजूद। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।